ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी कृपया मेरा संपूर्ण शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, मेरा चित्त, मेरे विराट का अस्तित्व श्री माताजी कृपया आपकी निर्मल चित्त में मुझे बनाए रखिए। श्री माताजी मेरे हर चक्र, हर नाड़ी पर श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित हो, जागृत हो, कार्यान्वित हो। श्री माताजी हे गणेश जी, आपका चित्त पाने का पात्र बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अबोध बनाइए, चित्त में रह सकूं आप। श्री माताजी आप ही श्री गणेश हैं। आशीर्वादित करे मुझे बुद्धि और विवेक से। श्री गणेश जी कृपया आप जागृत रहे हमारे तन में। बारिश करे हम पर अपनी कृपा, दया और क्षमा महान। हमारे ढकोसलापन, कुसंस्कार और दूर विचारों को दूर करे बयार समझ। आप कृपा से मनोरम अबोधिता चांदनी सन विराजे हमारे मन में। लेफ्ट भवसागर पर प्रार्थना। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। मध्य भवसागर। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं शुद्ध विद्या हूँ, इसीलिए मैं स्वयं का गुरु हूँ। राइट भवसागर। श्री माता जी आप निश्चय ही मेरी गुरु स्वामिनी हैं। दो मिनट ध्यान में रहेंगे।
दीदी ये नींबू का क्या करना है? अभी हम पहले निरंजन नेत्र के लिए प्रार्थना करेंगे ओके। और उसके बाद वाइब्रेटेड लेमन से हमारे लीवर पे घुमाएंगे बाद में। उसके बाद वो नींबू के चैतन्य मिले, इसीलिए। आंखें बंद रहेंगी, पूर्णतया निर्विकल्प निष्क्रिय ध्यान, जैसे नन्हा बच्चा माँ की गोद में पूरी तरह की सिक्योरिटी में, बिल्कुल वैसे शांत। हमारे आंखों के मसल लूज छोड़े। हो सकता है कभी कभी हमारी आंखें आधी खुली भी रह जाए, पर जितनी स्वाभाविक सहज में आंखें रख सकते हैं वैसे रखनी है। राइट नाभि पर मंत्र लेंगे। श्री संजीवनी स्वामिनी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री संजीवनी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। मध्याज्ञा श्री नेत्र देवी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नेत्र देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री तेज तत्व स्वामिनी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री तेज तत्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माताजी, आपकी कृपा से मैं निर्मल प्रेम का यंत्र हूँ। श्री माताजी, कृपया मेरे दोनों आँखों में आइए। श्री माताजी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से
मेरे आंखों में जो भी अशुद्धि, असत्य, असंतुलन, अपवित्रता है, विकार, रोग, दोष, बाधाएं हैं, वो समूल नष्ट हो जाए श्री माता जी। श्री माता जी, जाने अनजाने में अज्ञानवश मैंने जो भी आज्ञा चक्र के खिलाफ कार्य किया है, आपकी क्षमा शक्ति, करुणा शक्ति का दुरुपयोग लिया है। श्री माता जी, हर गलती के लिए मुझे क्षमा कीजिए। श्री माता जी, मेरे हर गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सारे सहज योगियों को, सारे नॉन सहज योगियों को भी क्षमा किया है। श्री माता जी, मेरी खुद के अक्षम्य गलतियों के लिए मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मेरी दोनों आंखें अति शुद्ध, अति पवित्र, अति निर्मल हो। श्री माता जी, मुझे श्री जीसस और माता मेरी के समस्त सद्गुणों से आशीर्वादित करें। श्री माता जी, श्री माता जी, निर्विकल्प समाधि धारणा, परमेश्वरी साम्राज्य में
टिकने की आड़ आने वाली जो संकट है उसमें मुझे श्री जीसस और माता मेरी के समस्त शक्तियों से संरक्षित करे श्री माता जी। श्री माता जी कृपया मुझे ध्यान की गहनता दीजिए। श्री गणेश जी की सुज्ञता, सूक्ष्मता, विनम्रता दीजिए श्री माता जी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आज्ञाचक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सहज योग ध्यान धारणा के पश्चात हमारे आत्म पोषण के लिए, आत्म वृद्धि के लिए श्री माता जी की अमृतवाणी हमेशा सुननी चाहिए और श्री माता जी के स्पीचेस सबको देखने चाहिए और उसमें से विद्वान बनकर पॉइंट्स निकाल के हमेशा रखने हैं। श्री माता जी ने हमेशा कहा है हमें खुद से लड़ाई नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी। श्री माता जी साक्षात दुर्गा है, तो उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का मर्दन किया। उनका विनाश किया। घृणा की शक्ति से नहीं, अपने प्रियतम बच्चों के संरक्षण के लिए, उनके प्रेम में, अपने बच्चों के प्रेम के लिए, प्रेम से उन्होंने सारे राक्षसों को मार दिया। नवरात्रि स्पीच में से है ये। श्री माता जी ने कहा वो हिंसा में देवी माँ ने राक्षसों का नाश नहीं किया, प्यार में अपने बच्चों को बचाने के लिए। श्री माता जी ने हमें आत्म प्रकाश दिया है जो कि निरंजन नेत्रों से हमें मिलता है। श्री माता जी ने हमें कहा है कि हमें विचारों को देखना है, शांत होकर, निश्चल होकर, पहाड़ की तरह, हिमालय की तरह ठंडा, अविचल बनना है।
विचारों को नीति नीति या मैं क्षमा करता हूँ ऐसे कहकर टालना है। इसके पश्चात हम धीरे धीरे भावनाओं में, विचारों में नहीं, भावनाओं में हमारा सेंस डीप में जाने लगेगा, जो कि वाइब्रेशन की भाषाएं हैं। श्री माता जी ने कहा है वाइब्रेशन समझती हैं, जानते हैं, हम उन्हें चैतन्य शक्ति को प्रार्थना करते हैं, यूज करते हैं, तो वो स्वयं कार्यान्वित होती है। तो जैसे हमारे शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम है जो अपने आप चालू रहती है, हार्मोन सीक्रेट करती है, खाना चाहिए या मुझे पुनरुत्पादन करना है, बच्चा होने की लालसा, यानी ये हमारी प्रेरक शक्ति के पीठ है। तो हमारे विचारों से भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आज हम क्या करेंगे, हमारी जो निरंजन आंखें हैं उनको संभालने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए हम हमारे लीवर पे नींबू घुमाने वाले हैं, वाइब्रेटेड लेमन। लेमन में श्री माता जी ने कहा है श्री गणेश जी की शक्ति होती है, वो बुराई खींचते हैं और हमें नव संजीवन, फ्रेशनेस, विटामिन सी, लेमन की शक्ति, वो रिफ्रेशमेंट हमें देते हैं। हमारा जो लीवर है वो हमारा चित्त है, जिसमें गुरु हैं श्री गुरु नानक जी। तो इस कार्य के लिए पहले हम श्री गणेश जी के लिए प्रार्थना करेंगे और गुरु नानक जी की भी प्रार्थना करेंगे, उनकी मदद लेंगे। लीवर को हमारे बॉडी का सेकंड ब्रेन भी मेडिकल में कहा जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण ऑर्गन है। हमें हर बात पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन सूक्ष्मता में हर चीज समझ के करनी है। श्री माता जी ने हमें नींबू घुमाने के लिए क्यों कहा है? नींबू का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? थोड़ा देर रुकना है खुद के पास ही और समझ के लेना है कि लेमन ट्रीटमेंट से मेरे लीवर में क्या फर्क आया, कितनी देर तक निर्विचारता रही। और जितना पॉसिबल होगा हमारे सेशन के पश्चात उतना 1 आवर 2 आवर जितना पॉसिबल है 3 आवर्स खुद को ही देना है कि मुझे रिएक्शन नहीं देना, रिएक्शन प्रत्युत्तर रिस्पॉन्ड करना है। जितना जरूरी है उतना
हमारी स्थिति मेंटेन करने के लिए, जहां भी आप हो वहां। श्री माता जी, आपकी कृपा से, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से नींबू हमारे लीवर के ऊपर घुमाना है। जिन्हें पॉसिबल है वो घुमाए, अगर नहीं पॉसिबल तो बस पकड़ के रखे, बांध के रखे। जिन्हें नहीं हो रहा है, पर जितना होगा उतना निर्विचारिता में रहना है। कोई भी ट्रीटमेंट जितना पॉसिबल है उतनी निर्विचारिता में करनी है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गुरु नानक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिमालय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्रमा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कैलाश स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल चित्त साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्त निरोध साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्तेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्शक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हजरत अली फातिमा बी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् सर्वतापहारिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री संजीवनी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माताजी, आपकी कृपा से
मैं अकर्मी हूँ। आप ही साक्षात सर्वकर्ता है, आप ही भोक्ता हैं श्री माता जी। हमारे पुराणों में कई चीजें पहले से बोली गई हैं। 7 बजे के बाद ऐसा मत करो, वैसा मत करो, अमावस के दिन ये मत करो, शनिवार के दिन ये मत खाओ। हर चीज के पीछे हमारे पूर्वजों के एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस सेइंग्स बन गई और उसके रीति और रिवाज हो गए जो हम आज तक पालते आ रहे हैं। पर श्री माता जी की कृपा से, श्री माता जी के आदि शक्ति अवतरण लेने के कारण हमें श्री निर्मल विद्या प्राप्त हुई है। हम पूरा मंत्र भी नहीं, केवल भावनाएं समर्पित करते ही हमारे अंदर प्रार्थना घटित हो जाती है। श्री माता जी ने हमें इतना बड़ा वरदान दिया है, हमें गणेश सम बनाया है। बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है अपने ऊपर। श्री माता जी ने हमेशा कहा है, ये निरंजन नेत्र का उपयोग करके हमें हमारे अंदर के गुण और दोषों को देखना है। हमारे जो आजू बाजू में है उनका शुद्धिकरण अपने आप हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे चक्र शुद्ध होते जाएंगे तो हमारे परिवार में, हमारे परिसर में भी शुद्धि की मात्रा बढ़ती जाएगी। कामासुर जो है उसका कार्य है अशुद्ध इच्छाएं, इम्प्योर डिजायर्स। हमने कल भी सुना, दिति जो है ऋषि कश्यप की वाइफ, उन्होंने जेलस में आकर आदिति, उनकी खुद की बहन, आपके बच्चे देव बन रहे हैं तो मेरे बच्चे सबसे बुरे बनेंगे, इसीलिए उन्होंने ज्यादा समय तक गर्भधारणा की और उसमें ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल किया, गलत मंत्रों का, जेलस का। उन्होंने अपने राइट विशुद्धि का दुरुपयोग करके ये बच्चों की धारणाएं की और असुर पैदा हुए। असुरों ने अपने ओन सिस्टर से शादी की थी, या फिर कह सकते हैं नियोग किया था। तो उनके आगे के बच्चे भी, जैसे भीति, डर, हिंसा, मिथ्या, कली, ये सारे अविवेक, ये सारे अपने आप उनका जनरेशन्स बढ़ते गए। मैं दूसरों से सुपीरियर हूँ, ये भावना हमें
हमारे अंदर कामासुर को अंदर आने की छोटी सी एक खिड़की है। इसीलिए श्री माता जी ने कहा है राइट स्वादिष्ठान के लिए बोलना है। राइट स्वादिष्ठान के लिए मंत्र है, मेरे से अन्य सहज योगी श्रेष्ठ हैं। इससे हम सामूहिक बन जाते हैं, श्री माता जी के अंश बन जाते हैं और हम निर्मल बन जाते हैं। तो यही हमारा निरंतर रोज प्रयास रहता है। हम ध्यान करते हैं, शुद्ध होते हैं और धीरे 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 हमारे अंदर धारणाएं बढ़ती जाती हैं। तो हमारे अंदर खुद को झांक के देखना है कि मेरे अंदर कौन सी अशुद्ध इच्छा है। काम वासना है। अगर कुछ है, अगर अभी भी हमारे अंदर कुछ अशुद्ध इच्छाएं, काम वासनाएं हैं जो हमारे चक्रों के लिए हानिकारक है, तो वो हमें देखनी है, ढूंढनी है। ये हमारे अंदर काम वासनाएं जो है प्रादुर्भाव होता है अपवित्र जगह जाने से। अपवित्र जगह जहाँ पे गौरी शक्ति का अपमान होता है, जैसे शहरों में रेड लाइट एरियाज रहते हैं, गंदे एरियाज रहते हैं, अगुरु के प्लेसेस, अगुरु कुगुरु मांत्रिक तांत्रिक के प्लेसेस जहाँ पे काली विद्या का प्रयोग होता है। अगर जाने अनजाने में हम उस एरिया में गलती से गए या फिर कभी कभी हमें फोर्सफुली जाना ही पड़ता है, हमारे काम का ठिकाना उधर नजदीक होता है, जाना ही पड़ता है, तो वो हमारे अंदर आती है। जैसे देखिए हमारा मोबाइल, हम जब मैकडोनल्ड में जाते हैं तो उसमें मैकडोनल्ड का नेट अगर हमने एक्सेप्ट किया तो आता है। बिल्कुल वैसे ही वहां पे जो बुरी चैतन्य लहरियां होती है वो हमारे ऊपर कुछ टाइम के लिए इफेक्ट करती है। कभी कभी वो ज्यादा मात्रा में रहने के कारण हमारे अंदर भी अशुद्धि आती है, पर हम तो श्री माता जी के यंत्र हैं, तो वो उनको आने दो। हमें उनको बहुत प्रेम से निकालना है, बहुत प्रेम से। हमें सेल्फ डिग्निटी में खुद को समझाना है, मैं सहज योगी हूँ, ये मेरी भावना नहीं है। बहुत ही प्रेम से खुद को समझाना है, ये मेरे मूलाधार के लिए हानिकारक है। बहुत ही जिनकी फ्रंट आज्ञा पकड़ी हुई रहती है, ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में आने के कारण, वशीकरण जो रहता है उसके कारण, गुरु का प्रसाद खाने के कारण, कभी कभी जाने अनजाने में हम मृतकों के कपड़े, उनका सामान लाते हैं, तो उनकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो भी हमें इन्फेक्ट करती हैं, हमारे चित्त को। पर हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश होने के कारण हमें वो समझ में आती हैं, तो इसमें हमें परेशान
नहीं होना है। श्री माता जी ने हमें कहा है, हमें कुविचारों को सम्यक विचारों से जीतना है, संतुलन में रह के। हमें कभी कभी गलती से, हमें पता नहीं होता, और अश्लील साहित्य या फिर मूवी कुछ भी रहता है, तो उससे भी हमें काम वासना का इन्फेक्शन हो जाता है। तो श्री माता जी ने हमें कहा है, हमें खुद को, निरंजन नेत्र होने के कारण हम खुद के डॉक्टर, हम गण बन जाते हैं। हम खुद को जानने लगते हैं, खुद के चक्रों को। कोई भी चीज की अतिशयता अच्छी नहीं। श्री माता जी ने कहा है, सहज योग में अतिशयता वर्ज्य है। संतुलित मात्रा में हर चीज श्री माता जी ने हमें करने की इजाजत दी है, जहां तक हमारे चक्रों को इफेक्ट नहीं हो रहा। श्री माता जी ने हमें कहा है कि हमें अपने जैसा दूसरा जीव पैदा करने की इच्छा होती है। बिल्कुल गौरी माँ की तरह उन्होंने भी श्री गणेश जी का सृजन किया। यही रोमांस है। जब एक पेड़ बहुत बड़ा होता है, मैच्योर होता है पौधा, तो उसमें फल आता है। अपने जैसा दूसरा जीव पैदा करने की लालसा में बीज निर्माण होते हैं। तो वही प्रक्रिया हर जीव में हमेशा घटित होती रहती है। तो इसमें ये भावनाएं आना नेचुरल है। वो श्री माता जी ने कहा है, हमें गंभीरता से खुद को देखना है। मानव के जीवन में कुछ सालों तक, 40 साल तक लेडीज में, या फिर 45 तक, ये उनको मंथली उनको वो भावनाएं आएंगी। बहुत ही स्वाभाविक है। हर महीने उनको ऐसे लगेगा। लगना अलग है और उसके लिए उसके पीछे भागना अलग है। तो वो खुद को समझ के लेना है, इसमें बुराई नहीं। जो नेचुरल है वो नेचुरल है। हमारे पार्टनर के लिए जो प्रेम की अभिव्यक्ति है वो नेचुरल है, पर उसमें अतिशयता नहीं होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए। अगर 13-14 साल में जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो उनके अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन रिलीज होना शुरू करते हैं। टीनेजर बच्चों के अंदर ईगो आने लगता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं आपसे होशियार हूँ, ऐसा करने लगते हैं। तो हमें ये सब समझ के लेना है, क्या मेरे सामने वाला व्यक्ति इस स्वाभाविक अवस्था में है। स्वाभाविक अवस्था को पहचानना होगा। अगर आप स्वाभाविक अवस्था को, काम वासना की पहचान पाओगे, तो आपको पता चलेगा कि ओवर लस्ट, ओवर काम वासना वाला व्यक्ति कौन है। तो हमें उससे दूरी बनाए रखनी है, यानी हमारे निरंजन नेत्र का इस्तेमाल
हमें हर जगह करना है। अपनी खुद की अच्छी बीवी होने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति फ्लर्टिंग कर रहा है तो वो अतिशयता कर रहा है, वो बुरा है, उसके अंदर ज्यादा इन्फेक्शन है, उसके अंदर जो एडर्नल हमारी ग्लैंड है, किडनी के दोनों ऊपर के पार्ट में, उससे उसमें ज्यादा हार्मोन रिलीज होने के कारण वो व्यक्ति वैसे करता है। ये हम फिजिकली बोलते हैं। तो ये सारी जो ग्रंथियां हैं हमारे चक्रों से रिलेटेड है। पीनियल और पिट्यूटरी जो हमारी आज्ञा चक्र में है वो सबके मास्टर्स हैं। वो सबका टाइम, कौन से एज में कौन से हार्मोन सीक्रेट्स करने हैं, वो अपने आप होने लगता है। इसीलिए बच्चा होते ही माँ को अपने आप दूध आ जाता है बच्चे के पोषण के हेतु। ये स्वाभाविकता श्री माता जी ने हमें कहा है, हमें सहजता को पाना है, स्वाभाविकता में रहना है। सेलिबसी यानी ब्रह्मचर्य का पालन श्री माता जी ने सहज योग में मना किया है। संतुलित वैवाहिक जीवन का उन्होंने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। संतुलित वैवाहिक जीवन। तो ये जो कामासुर है हमारे अंदर अशुद्ध इच्छा पैदा करता है, तो हमें उससे लड़ना नहीं है। मेरे अंदर कुछ बुरा विचार आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उसको नीति नीति या क्षमा बोलना है। हमें चेक करना है वो किस कारण मेरे अंदर ये विचार कैसे आ सकता है। मैं तो श्री माता जी का बच्चा हूँ। क्या मेरे अंदर अतिशयता है? क्या मेरे अंदर मैं पूरी तरह निष्क्रिय हूँ, मुझे कुछ भी लालसा नहीं? वो भी गलत बात है। हमें मध्य में रहना है और खुद ही श्री गणेश बनकर ये कामासुर को हमारे मूलाधार से हमेशा हमेशा के लिए हटा देना है। फिर हम निर्मल गणेश, हमारी पूरी ईड़ा नाड़ी पूर्णतया शुद्ध हो जाती है। आत्मा पूर्णतया कार्यान्वित हो जाती है, क्योंकि सारी अशुद्ध इच्छाएं जो है हेवीनेस वो चला जाता है, हम हल्के हो जाते हैं, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा महसूस होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? बस थोड़ा सा ध्यान, छोटी सी प्रेयर, श्री माता जी की ओर सरेंडर रह के काम वासना बस हमारे वैवाहिक जीवन से रिलेटेड नहीं, वो हमारे अंदर ज्यादा खाने की इच्छा, ज्यादा पैसा पाने की इच्छा, या फिर अनिच्छा, मुझे सेंटर नहीं जाना, या फिर ये सहज योगी बुरा है, ऐसी और हमें भटका देती है। तो हमें हमेशा देखना है कि मेरी ग्रोथ कहाँ है, आत्मा का पोषण कहाँ होगा, मेरा जो ध्यान है वो कहाँ मेंटेन होगा। क्या इस व्यक्ति से बात करने से मुझे निर्विचारिता मिलती है? क्या इस व्यक्ति से बात करने से मेरे अंदर क्रोध आता है? निरंजन दृष्टि के कारण हमें निर्विचारिता मिलती है। उसके पश्चात
हमें सम्यक विचार आने से सम्यक आचरण, और सच में आप श्री महावीर, श्री हनुमान बनते। सारे वाइब्रेशन हमारे अंदर कार्यान्वित होने लगते हैं। बहुत ही सिंपल है, सूक्ष्मता में जाना है, खुद को चेक करना है। हमारे फैमिली मेंबर्स को जज नहीं करना, उनकी ध्यान स्थिति को जज नहीं करना, हमें चेक करना है। हमें हमारी स्थिति बनाने के लिए, अरे ये व्यक्ति ऐसा था, फिर इस जगह जाने के बाद इसमें ये बदलाव आया, ये व्यक्ति आने से मेरे राइट मूलाधार में पेन होता है, तो उसका आचरण देखना है और वो हमें नहीं करना। ये है प्रत्याहार। ये एक सूक्ष्म तरह की लड़ाई है, लेकिन प्यार से। और इसके पश्चात ही हम, जब हम ये कर लेते हैं, करने लगते हैं, तब हम दूसरों को बनाने के योग्य अधिकारी बन जाते हैं। जैसे मेरे अकाउंट में 10,000 है, तो मैं दूसरों को 1,000 का चेक दे सकती हूँ। तो जितनी जितनी हम पेटल्स के ऊपर लड़ाई जीतते जाएंगे, उतना ही हम दूसरों को बता सकते हैं और उनको इफेक्ट होता है। बहुत ही सिंपल है। हमें हमारे खुद के एनिमी को जानना है। रणछोड़ दास श्री माता जी ने कहा है, निर्विचारिता के किले में कौन है? श्री कृष्ण भगवान, श्री योगेश्वर। रणछोड़ दास पूरे युद्ध का मैदान छोड़ के वो निर्विकल्प में उन्होंने आश्रय लिया है। वो सारी बातें चतुराई से हंस हंस के उन्होंने राक्षसों का विनाश किया। दुष्ट कालिया जो स्नेक था, नाग था, यमुना नदी में, यमुना नदी श्री माता जी ने कहा है हमारे भारत की पिंगला नाड़ी, उसमें था। उसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान ने नाच नाच कर, खेल कूद कर उसका एक ऐसे पीछे से उसका लास्ट का ऐसे छोर पकड़ा था, स्नेक का पीछे का टेल पकड़ा था और उन्होंने डांस किया। और उसके सहस्त्रार से, किसके? कालिया नाग के उसमें का विष उन्होंने अपने पांव से वो सब निकाल दिया, डांस करके, नर्तन करके। तो उनकी ही शक्ति है, श्री योगेश्वर की शक्ति है। निर्विकल्प में हमें स्थित होना है। ये सारे एक एक करके असुरों को हम देखेंगे। श्री गणेश जी ने कामासुर का वध किया एक मूषक पर बैठकर।
यानी देखिए वो कितना सिंपल है, मूषक पर बैठकर श्री गणेश जी ने उनको नाश किया। मैं कोई बड़ा भारी नहीं हूं, मैं गौरी माँ का बेटा हूं, और बस यही शक्ति से उन्होंने उसका विनाश किया। तो हमें भी वही करना है, श्री गणेश जी की सुज्ञता सूक्ष्मता से हमारे अंदर जो अज्ञान का कली है, हर चक्र पर हर पेटल पे जो भी कुछ है वो हमें खुद को ढूंढना है। क्या गलत है, क्या गलत हुआ, कितना पॉसिबल है उतना रिपेयर करना है, पॉसिबल है। उसमें अतिशयता नहीं, खुद के ऊपर प्रेशर नहीं देना, खुद को पीड़ा नहीं देनी। श्री माता जी का शरीर है, कंफर्ट नहीं देना लेकिन पीड़ा भी नहीं देनी है, स्वाभाविकता में रहना है। मूलाधार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट श्री माता जी ने कहा है टिश्यू पेपर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाश्चिमात्य कंट्रीज में टिश्यू पेपर का यूज किया गया टॉयलेट के बाद, तो उससे सबसे ज्यादा मूलाधार में परेशानी हुई। ये श्री माता जी के स्पीच में है, पर अनफॉर्चुनेटली उसका डेट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये श्री माता जी के कॉन्वर्सेशन में था कि इसीलिए उनको टिश्यू पेपर से चिढ़ है, चिढ़। उन्होंने कहा उत्सर्जन क्रिया के पश्चात पानी का जितना होगा उतना ज्यादा इस्तेमाल करना है। श्री माता जी ने हमेशा कहा है हमें बाथरूम कल्चर और टॉयलेट के बारे में, वो पॉश मत करो, ये नहीं करो, ज्यादा डेकोरेट मत करो। तो वो क्यों कहा है? श्री माता जी ने कहा है हमारे विधि है कम से कम 12 से 20 मिनट में खत्म करने हैं, उस पे ज्यादा चित्त नहीं देना। यानी हमें लज्जा विहीन, गौरी शक्ति के खिलाफ लज्जा विहीन अवस्था में ज्यादा देर तक नहीं रहना है। श्री माता जी जो कह रही हैं उसके मर्म तक जाइए। उत्सर्जन क्रिया के दौरान जब हमारे चक्र खुले होते हैं तो मूलाधार का वेट कम होने से वो नरक के द्वार पर है श्री गणेश, बाधाएं ऊपर आ जाती है। तो श्री माता जी ने हमें हर चीज बहुत अच्छे से बताई है, हमें बस निर्मल गणेश बन के उसे फॉलो करना है। और जितना पॉसिबल है हमारे मूलाधार के लिए ये काम वासनाएं हमारे अंदर ना पनपे, आने के बाद झगड़ने से अच्छा कि हमें प्रतिरोध करना है। फिर बहुत ही जल्दी 1-1.5 महीने में ही हम निर्विकल्प से निर्लेप अवस्था में जाते हैं। तो लॉस वेगास में जाने के पश्चात भी आपके सहस्त्रार पे कुंडलिनी घूमती रहेगी। पर ये जो हमारा साधना का पीरियड है, ये साधना का पीरियड, उसमें हमें थोड़ा जमकर प्रोटोकॉल में रहना है, सूझबूझ सुज्ञता से हमारे निर्विचारिता के किले में। अभी दोनों हाथ श्री माता जी के और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी,
कृपया मेरे हृदय में आइए। श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त में आइए। श्री माता जी, कृपया मेरे मस्तिष्क में आइए। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं विराट का अंग प्रत्यंग हूँ। श्री माता जी, आपकी निर्मल चैतन्य लहरियों से मुझे आपके शीतलता के आशीर्वाद मुझे शीतलता का आशीर्वाद दीजिए। हर तरह की नकारात्मकता से, अतिरिक्त उष्णता से मुझे संरक्षित कीजिए। श्री माता जी, मुझे आपके प्रेम के आंचल में लीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, मुझे निर्विचारिता दीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे और सेशन समाप्त करेंगे। जिन्हें पॉसिबल है वो थोड़ा टाइम जरूर ध्यान करे, बाद में बंधन ले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ध्यान।